नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लगभग 21 प्रश्न, केवल पैडागोजी और 2-3 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के भी हमने इस क्वेश्चंस वीडियो में डाले हैं। तो हर बहन हर भाई से यही कहना होगा कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। ये बिल्कुल आप समझ कर रखिएगा, मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, तो 21 प्रश्न बहुत ही सुपर फास्ट वीडियो में करेंगे बिना रुके, और अपना स्कोर मुझे कमेंट करें एग्जाम के पहले। चलते हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है। हमें समस्या का उपचार करना है, यानी हमने जो बच्चे को अभी तक पढ़ाया है, और हर क्वेश्चन आपको अपने एक शिक्षक और शिक्षिका बनकर ही करना है, ठीक है ना। जो भी हमारी बहन, जो भी हमारा भाई वीडियो देख रहा है, तो आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, आप क्वेश्चन करिएगा। कठोर परिश्रम का सुझाव देना है, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन के द्वारा, या निजी शिक्षण का सुझाव, या निदानात्मक सुझाव। देखिए, जब भी हम बात करते हैं बच्चे को पढ़ाने के बाद, हम ये आकलित करते हैं, हम ये मूल्यांकित करते हैं कि बच्चे में क्या समस्याएं हैं अभी तक। तो उन समस्याओं को हमें निकालना है और उसका हमें निदान करना इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, समस्याओं का निदान। तो इसलिए निदानात्मक सुझाव चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकृति पोषण पर बहस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं कि आनुवंशिकी और पर्यावरण से, व्यवहार और पर्यावरण से, पर्यावरण और जीव विज्ञान, या पर्यावरण और पालन पोषण से। जब भी हम प्रकृति पोषण पर बहस होती है, विवाद होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। हमने पिछले दिनों आपको कराए भी हैं, 2 बच्चों ने इस तरीके का जो है कार्यक्रम कराया स्कूल में, है ना। तो कहीं ना कहीं उनमें जो बातचीत हो रही थी वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के ऊपर थी, अनुवांशिकी और पर्यावरण से रिलेट करती है। अनुवांशिकों को हेरिडिटी कहते हैं और पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं। पर्यावरण वो चीज़ें होती हैं जो आपने जन्म के बाद प्राप्त करी हैं, जैसे समाज से शिक्षा और विद्यालय से शिक्षा, परिवार से शिक्षा। अनुवांशिकी ये बताता है कि आपके मातृपक्ष और पितृपक्ष में जो गुण थे पूर्वज में, वो आपके शरीर में कैसे हैं, किस तरीके के हैं, आपका लंबाई, आपका कद, आपका काठी, आपका आंखों का रंग, बाल, है ना। ये सभी अनुवांशिकी यानी पूर्वजों पर आधारित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। हर बहन हर भाई के लिए एक उद्देश्य है, आपका सिलेक्शन। राष्ट्र हित में हर बहन मेरी पढ़ेगी, हर मेरा भाई पढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर ले क्योंकि आगामी नोटिफिकेशन कभी मिस ना हो, जिससे हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सके। मेरे लिए यहाँ पर गरीब और अमीर की बात नहीं, मेरे न तो कोई साइट है, ना ही मैं पेड कोर्सेज चलाता हूँ। ये एक बड़ा परिवार, लाखों बच्चों का भरोसा है। अगर हम भी सभी के जैसे हो जाएंगे तो फिर हम में और उनमें फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर कभी भी आपसे एक पैसा की डिमांड नहीं होगी, नहीं तो फ़र्क क्या रह जाएगा मेरे भाई। सब एक जैसे, सब भेड़ की चाल चलेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सब कुछ। शिक्षा को बेचने का काम मैंने किया नहीं है, ना ही करेंगे। सुल्तान चिंपैंजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, उस सिद्धांत का नाम आपको बताना है। थॉर्नडाइक की बात करें तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था क्या? बिल्कुल नहीं। थॉर्नडाइक की बात करें क्या पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था? बिल्कुल नहीं। कोहलर की बात करें तो अनुबंधन का सिद्धांत दिया था? बिल्कुल नहीं। लेकिन कोहलर की बात करें तो इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। देखिएगा, अगर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की बात करें तो आप कोहलर के साथ जाते हो। पुनर्वलन की सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पुनर्वलन, मैंने कहा था कि अगर आप हल चलाओगे तो अगर हल चलाओगे तो क्लार्क हल, याद रखना, हल चलाओगे तो आप बल लगाओगे, ठीक है। खेत में हल चलाओगे तो आप बल लगाओगे। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है पुनर्वलन का सिद्धांत या पुनर्वलन का जनक किसे कहा जाता है, तो हल को कहा जाता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो तीसरा हो जाएगा। कोहलर का इनसाइट थ्योरी दिया है। अनुबंधन का सिद्धांत अगर हम बात करें, अनुबंधन के जनक तो हो जाएंगे मिस्टर पावलोव, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, कई बार एग्जाम्स में हमने कराया भी है इस वीडियो में। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अंतर्मुखी का मतलब होता है जो बच्चे अपने अंदर की बात किसी दूसरे को नहीं बताते हैं, इनके मित्र कम रहते हैं, इनकी समाज से ताल्लुकात बहुत दूरी होती है। बहिर्मुखी का उल्टा होता है, बहिर्मुखी में क्या होता है, मित्र ज़्यादा होते हैं, समाज से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा होते हैं, जोड़े होते हैं, अपने अंदर की बात सभी को बता देते हैं, इसलिए मित्र ज़्यादा होते हैं, हंसमुख होते हैं। और ये अंतर्मुखी वाले बच्चे ये ज़्यादा हंसमुख नहीं होते हैं। उभयमुखी वाला वो होता है जो इसका 50% इसका 50% दोनों का यहाँ पर कॉमन होता है। ये सब दिया था युंग महोदय ने, इनको जुंग भी कहते हैं। फ़र्क इतना है युंग और जुंग में, इंग्लिश और हिंदी का जितना फ़र्क है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। डॉट डॉट के अनुसार इदम अहम या परा अहम, इड और ईगो और सुपर ईगो की बात कर रहा है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर बताना है 3 घटक किसके हैं, वेंडूरा के हैं, युंग के हैं, फ्राइड के हैं, एडलर के हैं। जी हाँ, तो अगर गाइस बात करेंगे
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्राइड के साथ चला जाएगा। जी हाँ, फ्राइड ने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के बारे में भी बताया था, आप सभी जानते हो। मुझे कोई कमेंट करके बताएगा कि मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे कहा जाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा, आक्रामकता। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाधा, और बाधा की बात करें, संवेग की बात करें, इमोशंस की बात होती है, और इमोशंस जरूरी होते हैं, काम क्रोध की बात होती है ना, ये सभी क्या होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं। अगर हम आपसे कहें अभिप्रेरणा, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला दूसरे के द्वारा अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें बाधा की बात होती है आक्रामकता और कुंठा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंठा हो जाएगा। कुंठा एक ऐसा वर्ड है जो आपको बहुत ही नीचे की तरफ ले जाएगा, ठीक है ना। एक है तो निगेटिव आंसर आक्रामकता भी, लेकिन क्वेश्चन जो सीटेट एग्जाम्स में आया था वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 को मारा गया था, इसलिए क्वेश्चन का आंसर अब की बार जब रिपीट हो तो बदलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। आधार आयु निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है। आधार आयु, रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। यहाँ से मैं 4 क्वेश्चन बहुत तेजी से फिर से मैं जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे, जो नए बच्चे हैं उन सभी को सैल्यूट है। देखिएगा, भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचर पर भरोसा करना, और आप खुद ही स्वयं में टीचर हैं। हाँ जी, भरोसा तो आप जीत ही लेंगे, मैं आपका दिल जीत लूंगा, ठीक है ना। जी हाँ, अब याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा। आधार आयु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आयु के आधार पर अगर हम बात करें, 1885 में सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग गाल्टन साहब ने करा था, शब्द का। और इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन बताएं कि आईक्यू की बात आए तो आईक्यू के जनक कौन है। तो दोस्तों, आईक्यू के जनक बच्चों ने बहुत गलत करा है, स्टर्न हो जाएगा। लेकिन मापन, एक वर्ड लग जाता है, आईक्यू मापन के जनक कौन है, तो टर्मेन हो जाएंगे। ये फर्क समझना। और आईक्यू बराबर सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, इस बार आ सकता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये स्टर्न ने दिया था, इसमें 100 लग जाता है, तो ये सूत्र होता है जिससे आप आईक्यू निकालते हो, ये टर्मेन ने दिया था। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर, या फिर पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा। जब हम ये कहते हैं कि सीखने में पलायन वर्ड अगर आप समझ गए कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। देखो, जैसा अगर पॉजिटिव निकले तो पॉजिटिव आंसर लगा देना है, निगेटिव निकले तो निगेटिव। अच्छा, एक छात्र को आप पढ़ा रहे हो और वो छात्र भाग जाता है विद्यालय से, और छात्र भाग जाता है तो क्या होगा, वो निगेटिव बात है। क्यों? क्योंकि वो तुम में कमी है, शिक्षक में कमी है। शिक्षक में क्या कमी है? बच्चा भागता है इसलिए क्योंकि शिक्षक उसको दंड देता है। बस केवल एक रीजन है, एक ही रीजन है, इसका कोई मात्र दूसरा रीजन नहीं है। शिक्षक दंड देता है तभी बच्चा भागता है, वरना अगर शिक्षक आदर्श रूप से मित्रवत व्यवहार करता तो बच्चा जान हाजिर कर देता, बच्चा वही सीखता जो तुमको सिखाता, ठीक है ना। हाँ, जो तुम उसको सिखाते। तो राइट आंसर यहाँ पर नकारात्मक हो जाएगा। पलायन का मतलब होता है यहाँ पर निगेटिव बात, ऑप्शन नंबर 2। याद रखना मेरे भाई कि हमेशा बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा देनी है और उसी हिसाब से आंसर्स लगाने हैं, कभी ना दंड देना है, कभी ना निगेटिव बात करनी है और क्वेश्चंस करते समय। तो इसलिए परीक्षा हाल में एक मूल मंत्र आपको बताते हैं कि परीक्षा हाल में क्वेश्चन को करते समय हमेशा बच्चे को सर्वोपरि रखना है, ठीक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में बात नहीं होनी चाहिए जिसमें कंडीशंस की बात हो, निगेटिव आंसर्स की बात हो। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी से क्या मतलब है। सक्रिय भागीदारी समझ रहे हो क्या? सक्रिय भागीदारी का मतलब होता है अग्रोन्मुख। अग्रोन्मुख का मतलब होता है आगे आकर चीजों को सीखना या पूछना, ठीक है। स्मरण करना, वापस बुलाना और पढ़ना, अपने शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना, पूछना, प्रश्न करना और बहस करना, या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर का अनुकरण करना। देखो, यहाँ पर अनुकरण करना और नकल करना तो सबको ही कर सकता है, आम बच्चा भी कर सकता है, आम आदमी भी कर सकता है और घर का परिवार भी कर सकता है। लेकिन राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। देखो, सक्रिय भागीदारी का मतलब होता है ऐसा बच्चा, ऐसी कक्षा जो बिल्कुल सक्रिय हो। बच्चा, उसमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जो प्रश्न पूछते हैं शिक्षकों से, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पीछे बैठे रहते हैं, तो उनको भी लगता है कि मुझे भी पूछना चाहिए।
फिर क्या होता है, थोड़े दिन में फर्क आता है, कक्षा में सभी बच्चे आगे आते हैं और वो होती है सक्रिय भागीदारी। प्रश्न पूछते हैं। बहस करने का मतलब क्या, यहाँ पर सकारात्मक रूप से ले सकते हैं। बहस करने का मतलब क्या होता है कि चीज़ों में जो प्रतियोगिता आप ले सकते हो, वाद विवाद की बात होती है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, स्मरण करना, वापस बुलाना। स्मरण करना एक रटने की बात होती है, निगेटिव बात होती है, इसलिए याद नकल करना, तो ये कटी गया, तो इसलिए राइट आंसर सबसे बेस्ट क्या है, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। देखो, वुडवर्थ की बात करें तो यहाँ पर आप सभी जानते हो SOR थ्योरी जो वुडवर्थ ने दिया था, ठीक है। जब नहीं होता है तो मैंने आपसे कहा है जब ऑप्शंस में ना हो तो वॉटसन आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, SOR की बात हुई थी, हाँ जी, थॉर्नडाइक की भी बात हुई थी और भी बहुत, विलियम जेम्स की भी बात हुई थी। तो SOR की बात हुई थी, तो आप कहते हो स्टिमुलस और ऑर्गेनिज्म और होता है रेस्पॉन्स, ठीक है। तो आप ये बताओ मुझे, आप मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, फटाफट बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। देखते हैं भाई कितने बच्चे आंसर देते हैं सही। तो इस क्वेश्चन का बच्चों का आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर जी निगेटिव के लिए तो निगेटिव हम आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तर्क करना। तर्क करना यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। धारण, पुनः स्मरण करना, पहचानना, ये सभी बुद्धि से रिलेटेड जो चीज़ें आपने, स्मृति, ये क्या है, स्मृति से रिलेटेड है, आपके मेमोरी से रिलेटेड है। धारण करना, किसी चीज़ को आपने देखा है तो उसको धारण किया, मतलब आपके अपने दिमाग में सेट करा मेंटल स्तर पर। और पुनः स्मरण करना, पुनः स्मरण करने का मतलब होता है कि चीज़ों को अगर आप भूल गए तो कोशिश करते हो, दिमाग पर जोर डालते हो कि आप उसको याद कर लेते हो। और पहचानना का मतलब होता है चीज़ अगर सामने आई, मेले में सोनू मिला था तो अगर 10 साल बाद सोनू मिलेगा तो मैं पहचान लूंगा कि हाँ ये सोनू है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे गाइस, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे फटाफट, स्क्रीन पर है और क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी स्क्रीन पर हैं। बताइएगा, फटाफट बताइएगा, बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, तो अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट वुडवर्थ ने, हाँ जी बहुत अच्छे, SOR की बात करी थी, बच्चे बहुत परेशान हैं, मैं एक बार और बता देता हूँ। SR स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करें तो हम कहते हैं SR बॉन्ड दिया था थॉर्नडाइक ने। थोड़े दिन बाद SOR की पद्धति आई, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स पहले था। उसने कहा कि जीव और इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट वुडवर्थ ने इस नियम को दिया। तो SR की बात करें तो आप थॉर्नडाइक, SOR की बात करें तो आप वुडवर्थ लगाइएगा। क्लियर। ऑर्गेनिज्म यानी जीव इंपॉर्टेंट है, ये किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था। ये क्वेश्चन यूपी टेट से लेकर MP टेट रीट परीक्षाओं में भी आ चुका है। यदि पूर्व ज्ञान, अगर आपको पहले का ज्ञान, आपने पहले सीखा हुआ ज्ञान, नए ज्ञान, नया कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, उसमें उसकी मदद ले, किसकी, पहले ज्ञान की, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है अंतरण। अंतरण समझ रहे हो ना, ये सभी चीजें होती हैं जब आपके ज्ञान का स्थानांतरण होता है, या अगर वो ज्ञान, पहले का ज्ञान अगर नए ज्ञान में काम आएगा तो वो सकारात्मक, अगर काम नहीं आएगा तो वो शून्य, अगर काम का अगर बिगाड़ करेगा, मतलब अगर जो है उससे लॉस होता है तो वो नकारात्मक होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जैसे अगर साइकिल का ज्ञान, साइकिल चलाई थी स्टार्टिंग में और उसका ज्ञान की बात करें, मोटरसाइकिल में आपने काम कर लिया तो आप कहते हो ये धनात्मक हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, और आप ये भी कह सकते हो ये उर्दू में चला जाएगा, ठीक है। जी हाँ, अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 12 कह रहा है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो बच्चा क्वेश्चन उठा देगा, धुआं धुआं कर देगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, धुआं धुआं करिएगा। अब देखो, वीडियो को छोड़ के तो सब भाग जाते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वीडियो को अपने आप से धोखा तो नहीं किया, किताबों को अपने आप से धोखा नहीं किया। लोग कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन किताबें लोग खरीद लेते हैं, सारे स्टूडेंट खरीद लेते हैं, मैंने भी बहुत सारे एग्जामों में किया था, लेकिन हमने अपने आप से जब फेल हुआ उस चीज़ से, तो मैंने ये सीखा कि मैंने खुद नहीं प्रैक्टिस सेट को लगाया था, ठीक है। इसलिए वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन में कराता हूँ, उनको देखिए, आप खुद से धोखा नहीं करना है, और प्रैक्टिस सेट को पूरा ख़त्म करिए, जो काम करिए पूरा ख़त्म करिए। देखिए रात में सोते समय कितनी अच्छी नींद आती है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है, बिल्कुल बहुत अच्छे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, इसमें तो कोई भी ज़्यादा बात है ही नहीं। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, अभिक्रमायोजित, ये क्वेश्चन आपके लिए नया रहेगा और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं, हमने कहा कि आपसे कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था आपके मिस्टर कोहलर ने, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, सुल्तान था और 6 चिंपैंजी थे,
अपना गेस्टाल्टवादी था, ठीक है ना। जी हाँ। अगर हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत तो आप कहते हो स्किनर साहब। आर टाइप की थ्योरी दी थी और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव की बात करते तो आप कहते हो सर कुत्ते पर प्रयोग किया था और शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर स्किनर की बात आती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अवि यानी 3 के साथ चला जाएगा। अभिक्रामयोजित अधिगम का प्रत्यय भी स्किनर ने दिया था। आर टाइप का वॉन्ड दिया था। वॉटसन की बात करें तो ये कहे जाते हैं व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। क्लार्क हल की बात करें ये कहे जाते हैं पुनर्वलन के जनक। किसके? पुनर्वलन के जनक कहे जाते हैं। और थॉर्नडाइक की बात करें तो ये कहे जाते हैं बुद्धि के 3 रूपों को मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के लिए भी जाने जाते हैं थॉर्नडाइक। और इन्होंने अपना एक नियम दिया था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, यस और बॉन्ड। तो फिलहाल स्किनर के साथ चला जाएगा क्वेश्चन। बताइए 13 नंबर से क्वेश्चन के इतने आयाम खत्म कर दिए कि क्वेश्चन भी करने लगा कि सर आप छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। खैर ये तो सारी चीज़ें आपको रट गई हैं। और ये संभव कहाँ से हुआ है? ये संभव वहीं से होता है मेरे भाई जहाँ पर डिटेल आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है। अच्छा, आप अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में जब पहले आए थे, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, जब आप स्टार्टिंग में यहाँ से पहले आए थे तब आप में चेंजमेंट क्या था? तब आप में चेंजमेंट क्या था? और जब अभी आप हो 1 महीना हुआ है, कुछ बच्चे यहाँ पर 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर 6 महीने से जुड़े हुए हैं। मेरे पास तो रोज़ स्कोर आता है, उन बच्चों का पहले स्कोर आता है और मैं आज स्कोर वो भेजते हैं, रोज़ का मैं स्कोर मैं देखता हूँ तो मैं कंपैरिजन करता हूँ पहले का। जहाँ पर 30 क्वेश्चंस में उनके आते थे 10 या 12 क्वेश्चंस आते थे, आज वो आसानी से 22 से 25 के बीच में कर ले जाते हैं। जहाँ मैं 20 से 21 क्वेश्चन कराता हूँ वो आसानी से 15 प्लस स्कोर मार ले जाते हैं। तो वो क्या है? वो कहीं ना कहीं चेंजमेंट है, वो अधिगम है, सीखा है। पहले व्यवहारों का जो पहले परिणाम था उससे कुछ बेहतर किया है, तो ये क्या होता है? एक स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? जाननिक विधि, मनःझंझाकरण विधि, केस अध्ययन यानी केस स्टडी और प्रक्षेपण विधि बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, क्योंकि हमने ये ऐसी विधि का नाम नहीं सुना है। बिल्कुल आपने सही बात। हम प्रक्षेपण विधि का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं सर टीएटी की बात करते हैं, सीएटी की बात करते हैं, थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट बोले तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मुर्रे एवं मार्गन ने दिया था। सीएटी की बात करते हैं, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट की बात करते हैं तो कहते हैं लियोपोल्ड बेलेक ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 कहेंगे, देखिएगा क्या क्वेश्चंस है, आपके दिमाग को चेक करेगा। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो फिर आप क्या करेंगे? आप कंटाप पे जड़ देंगे, है ना, उठा के फेंक देंगे और या टांग देंगे ऊपर, बताओ। उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे या फिर उसे डांटेंगे। तो अपन लोग होते हैं तो अपन लोग जाएंगे, जब नियुक्ति मिल जाएगी तो भाई हो सकता है कंटाप पे मार दें, लेकिन परीक्षा में मत मारना मेरे भाई। मैं तो कंटाप पे वही बात दोबारा कहूँगा कि कॉपी चेक करने वाला या फिर मशीन चेक करने वाला जो भी किसी तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ पर कंटाप जड़ जाएगा आपके खुद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा 3 के साथ। उसके अभिभावक से बात करेंगे और कभी भी बच्चे को दंड नहीं देना, मैंने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। न डांटेंगे ना कम अंक देंगे। क्वेश्चन नंबर 17। और आजकल तो आप पता है शिक्षा क्या चल रहा है। अगर आपने देखा होगा बीए बीएससी में पहले क्या होता था, आज भी होता होगा, कि अपन के ज़माने की बात बता रहा हूँ और हम कोई बहुत ही ज़्यादा बैक ईयर के नहीं हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बताते हैं थोड़े दिन पहले की बात है, तो क्या होता था कि भाई किसी स्कूल में आप पढ़ते थे, किसी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में जहाँ पर पढ़ते थे, तो कहते हैं अगर उस टीचर से आपने ट्यूशन नहीं पढ़ी है तो वो कम अंक देगा। तो समझ रहे, यहाँ पर यही होता था। मतलब उस टीचर से, आप केमिस्ट्री वाले टीचर से, आप फिजिक्स वाले टीचर से आप अगर पढ़ोगे नहीं तो वो भाई कम नंबर देगा। इसलिए बच्चे डर की वजह से पढ़ते थे, चाहे उनको आए कुछ ना आए लेकिन पढ़ने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। शिक्षण का सत्तावादी सिद्धांत यानी सत्तावादी स्तर कौन सा है? जब भी आपसे कहे शिक्षण का वर्तमान में स्तर क्या है, किस तरीके से शिक्षण होनी चाहिए, तो उसमें हम छात्र केंद्रित लगाते थे। बच्चों का आंसर गलत आ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ा करिएगा। सत्तावादी सिद्धांत पूछ रहा है आपसे, शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। यहाँ पर छात्र केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित तो वर्तमान में कक्षाएं चल रही हैं।
यानी अगर आपसे पूछे एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या कहता है, कैसी कक्षाएं होनी चाहिए, तो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। लेकिन सत्तावादी स्तर लगा है मेरे भाई। सत्तावादी में क्या होता है, आप शिक्षक को यहां पर केंद्रित करते हैं, शिक्षक सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, बच्चा सुनेगा, शिक्षक बोलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। इन क्वेश्चंस को नजरअंदाज मत करो चीजों को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठोको लाइक, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और जियो ऐसे जियो मेरे भाई कि भाई आगे आने वाला समय बेहतर अगर चाहते हो तो आज मेहनत कर लो, आसानी से उम्दा हो जाएगा समय। क्वेश्चन नंबर 18 उठाइए। क्वेश्चन नंबर 18, उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षा द्वारा किया जाता है। बात करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की, रोसार्क परीक्षण, इसको आईवीटी बोलते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट, टीएटी बोले तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, एससीटी बोले तो सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, और ड्रामैन टेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन होता है, ये होता है थीमेटिक। ठीक है ना, थीमेटिक से होता है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर थीमेटिक की बात करें तो यहाँ पर टीएटी की बात अगर करते हैं तो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है बालक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसका प्रतिपादक किया था मुर्रे एवं मार्गन ने। और रोसाक परीक्षण आईवीटी की बात करें, इंक ब्लॉक टेस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसका किया था, किसने किया था, हरमन रोड्सा ने करा था। और वाक्य एससीटी की बात करें तो पाइडेन टेंडलर ने करा था। फिलहाल एक और बचता है सीएटी का होता है, तो सीएटी का लियोपोल्ड बेलक ने किया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे यहां पर, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षा को चाहिए कि शिक्षण और शिक्षा को नहीं, शिक्षक को चाहिए। अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो देखिएगा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। क्या है सर, यहां पर कह रहा है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये आपको बता रहा है। क्या आप राइट आंसर मारेंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल मारेंगे, बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना, यानी बच्चे को सर्वोपरि रखना है। मैंने कहा बच्चा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 3 इस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हम लास्ट स्टेज पर हैं। अपन लोग क्या है, हम लास्ट स्टेज पर हैं। बहुत अच्छे गाइस, देखिएगा, छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना दर्शाता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी छात्रों को प्रेरित करने के लिए उनको सदस्य बना दिया जाता है स्वच्छता के लिए। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानवादी उपागम, प्रेरणा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा, मानवतावादी बच्चे कह रहे हैं भाई मेरे, यहाँ पर मानवतावादी की बात नहीं आ रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 देख रहे हैं ना, ये सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, क्योंकि स्वच्छता की बात आती है, ये सामाजिक संस्कृति में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठोको लाइक फिर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, दिमाग लगाओ, उड़ाओ क्वेश्चन, धुआं धुआं कर दो और अपना स्कोर मुझे बताना है कि 21 में, इसमें शर्म की बात नहीं होती है। तुम्हारा कोई देख नहीं रहा, परिवार नहीं आपका जुड़ा है यहाँ पर। ठीक है, परिवार जो भी है वो हम हैं, आपके परिवार। क्वेश्चन नंबर 21, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आकलन की बात करिए, आकलन और मूल्यांकन में फर्क होता है। आकलन आप ऊपरी तरीके से आंकते हो चीज़ों को, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। इससे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक इंग्लिश में बोले तो प्राप्त होता है। यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, कंडीशन से काट दो, केवल की बात कर रहा है। विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए अंतर नहीं किया जाता है, जैसे हीन भावना आती है, वो बच्चा होशियार है, वो बच्चा कम नंबर ला रहा, ये हो गया गलत, ये हो गया। तनाव एक निगेटिव पॉइंट है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। गाइस बताएं कितना स्कोर रहा है। ठोको लाइक, एक ही बात करेंगे, लाइक करते हुए जाना है। अनलाइक तो वीडियो के पहले भी आ जाते हैं, तो फर्क क्या रह जाएगा आप में और उनमें। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, चीज़ें बिल्कुल आपके लिए आसान हैं। कभी ना पेड कोर्सेज की बात होगी, ना होगा ऐप कोई लॉन्च होगा। ऐप जब भी लॉन्च होगा तब फ्री आपकास्ट होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपकी साइट आएंगी, ना ही किसी साइट पर काम करने के लिए किसी से डिमांड होगी। हर बच्चा, हर गरीब, हर बहन, हर परिवार मेरा पढ़ेगा, क्योंकि हर परिवार का सदस्य मेरा सदस्य है और मेरे परिवारों से
अपने परिवार के सदस्य से कभी पैसे नहीं लिए जाते हैं। काश ये सभी टीचर को समझना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए। आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। ठोको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद।